क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 10 आपने ये सॉल्व करना है। अब आप देख लें आपके पास कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 टर्म्स है। अब इस तरह के क्वेश्चंस में जब आप इसका सलूशन करने जाएंगे तो आपने एक काम करना होगा। आपने इस सारे एक्सप्रेशन को आपने एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना होगा। डिवाइडिंग इट बाय क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड है, ठीक है ना। तो हम एक्स स्क्वायर से सारे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देंगे। अब ये देखें, ये 4 और 2 है तो आपके पास 2 कैंसिल हो गए। अगर आपको ये बात नहीं समझ आ रही तो 4 का मतलब बेसिकली ये है, ठीक है ना। तो जब आप एक्स स्क्वायर पर डिवाइड कर रहे तो एक एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास एक एक्स स्क्वायर रह जाएगा। -3 में से 2 चला गया तो आपके पास x1 रह गया, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दूं कि इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है x2 और x1 है तो x2 कैंसिल हो गया तो आपके पास 2x1 रह गया। ये दोनों कैंसिल हो गए तो आपके पास आ गया 2। अच्छा, यहाँ पर अब आपके पास एक x कैंसिल हो गया तो आपके पास आ जाता है 2/x और ये पूरा ऐसे ही आ जाता है, ठीक है। अब आप जो स्क्वायर स्क्वायर वाली वैल्यूज़ है उन्हें कंबाइन कर दें और जो विदाउट स्क्वायर वाली वैल्यू हैं वो कंबाइन कर लें आप। ये -2 और 0, ठीक है। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ गया। ये -2 कॉमन आप ले लें तो x माइनस 1/x और -2, ठीक है। अब हम जो है नेक्स्ट उसमें इसको हम किसी और वेरिएबल के जो है इक्वल करेंगे। हमने क्या करना है, ये आपके पास पार्ट चल रहा है। अब आप देखें कि आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है इसको आप y की इक्वल करेंगे, ठीक है। लेट y इज इक्वल्स टू x माइनस 1/x। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, ठीक है। अब आप इस इक्वेशन के दोनों साइड पर आप स्क्वायर लेंगे, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर, दोनों साइड पर आपने ले लेना है स्क्वायर। अब ये देखें, ये आपका ये वाला फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप क्या करते थे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर करते थे, ठीक है। तो अब इसकी पूरी एम्प्टी ब्रैकेट्स मैं यहाँ लिखूँगी। मैं एक मरतबा ये कर देती हूँ ताकि आपको ये बात ज़हन में, क्वेश्चन अक्सर आता है बच्चों के कि खाली -2 क्यों लगा दिया गया, ठीक है। अब देखिए इसकी पूरी एम्प्टी ब्रैकेट मैंने बना दी थी कि स्क्वायर स्क्वायर -2 और मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में। अब ये जो पहली ब्रैकेट है इसमें आप x ले लेंगे। इसकी जो सेकंड प्लेस है वो यहाँ पर x है, यहाँ 1/x आ गया, यहाँ 1/x आ गया। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। अब मैं ये 1 खुद ही पर्पसली लिख रही हूँ ताकि मैं आपको चीज़ आराम से और आसानी से सिखा सकूँ। 2x और 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ, ठीक हो गया। तो 2x लिख देंगे। अब जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है x 1 के साथ, तो इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपको ये बात समझ आ जाएगी कि जब वैल्यू आपकी इस तरह से x और इस फ्रैक्शंस की फॉर्म में होती है तो क्यों ये आपके पास सिर्फ 2 ही आ जाता है, ठीक है। अब ये देखिए x स्क्वायर -2 और प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। अब ये अब आपके पास आ गया। मैं यहीं पर ये आपको कर दूं ताकि आपको एक चीज़ समझ आ जाए। वाई स्क्वायर, अब इसको आप ऑर्डर में करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और -2। अब इस -2 को आप इस तरफ लेकर आए, वाई स्क्वायर -2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब आपके पास ये 2 इक्वेशंस आ गई हैं, ठीक है। मैं ये इसको ब्रैकेट में इनक्लोज करूं तो ये आपको दिखाती हूँ। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई और यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर आपके पास क्या थी, 1 थी, ठीक है। अब देखिए आपको ये क्लियर दिखाने के लिए ये इक्वेशन 1 आपके पास आ गई और यहाँ पर ये इक्वेशन आपके पास 2 आ गई। सेपरेट करने के लिए मैंने लाइन लगा दी आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको समझ आए, क्योंकि हमने इन इक्वेशंस को अब यूज़ करना है। y इज इक्वल टू x माइनस 1/x और जो y स्क्वायर -2 है वो x स्क्वायर प्लस 1/x। अब देखें ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है तो उसकी जगह हम y स्क्वायर -2 लगाएंगे और इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, y लगा देते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ आपने यहाँ पर फाइंड आउट किया आप यहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूट कर देंगे।
अब है पुटिंग, आप ये लिख सकते हैं पुटिंग एक्स माइनस वन ओवर एक्स की और एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर आपने सब्स्टिट्यूट करनी है। देखिए वाई स्क्वायर प्लस टू हो जाएगा माइनस टू, और यहाँ पर वाई माइनस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पर आपके पास आ गया वाई स्क्वायर और माइनस टू वाई, माइनस टू और प्लस टू को कंबाइन कर दें। आपको पता है सेम वैल्यू और ऑपोजिट साइन होने की वजह से कैंसिल हो जाते हैं। आपके पास क्या बच गया, वाई स्क्वायर माइनस टू वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसमें आप वाई कॉमन ले लें, आपके पास आ जाएगा वाई माइनस टू। ठीक है, अब आप इसको दो पोर्शन में डिवाइड कर लें। देखिए ये y इज इक्वल्स टू ज़ीरो आपके पास आ जाता है और y माइनस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाता है। तो आपके पास क्या आ गया, एक y की वैल्यू ज़ीरो आ गई और एक y की वैल्यू टू आ गई, मगर अभी भी हमारा काम यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। अब ये जो y की वैल्यू है आप यहाँ पर भी जो है यूज़ करेंगे, यानी कि y की जगह x माइनस वन ओवर एक्स, और यहाँ पर भी y की जगह x माइनस वन ओवर एक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम ये वैल्यू यहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूट करके फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। y इज इक्वल्स टू ज़ीरो, y इज इक्वल्स टू टू। ठीक हो गया, अब y इज इक्वल्स टू ज़ीरो और y इज इक्वल्स टू टू, जबकि y की वैल्यू हमने क्या सब्स्टिट्यूट करनी है, x माइनस वन ओवर एक्स। ठीक है, x माइनस वन ओवर एक्स आपने यहाँ यूज़ किया, x माइनस वन ओवर एक्स यहाँ यूज़ किया। ये कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये आप एलसीएम के थ्रू सिंप्लीफाई करेंगे। जब भी आपके पास इस तरह से फ्रैक्शंस की फॉर्म में कोई वैल्यू आती है, उसकी सिंप्लीफिकेशन का एक ही रास्ता है कि आप एलसीएम ले लें। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस x को ज़ीरो से आप मल्टीप्लाई करें। देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो वन है, तो अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आपके पास ज़ीरो ही आ जाता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वन आपके पास ज़ीरो आ गया। अब आप क्या करें कि इस वन को जो है आप उठा के इधर ले आएँ, तो ये वन माइनस जो है प्लस हो जाएगा। आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा प्लस माइनस वन। ठीक है, अब हम इसके साथ काम यही करते हैं। ठीक है, ये भी इस तरह से फ्रैक्शन में आपके पास वैल्यू है, हमने एलसीएम ले लेना है। ये एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा इज इक्वल्स टू टू। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, टू वन तो किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो आपको ये वैल्यू ही दे देता है। ये आपके पास 2x आ गया। ठीक है, अब इसको आप ऑर्डर में कर दें। ठीक है, आपको पता है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना पड़ता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट है। अब एक ऐसा नंबर देखें कि जो मल्टीप्लाई करने से आपको वन दे दे मगर प्लस या माइनस करने से टू दे दे। क्या कोई एक ऐसी वैल्यू है? अगर है तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप ऐसी वैल्यू नहीं ढूंढ सकते तो फिर आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके लिए आप जो है ये है, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, और जो मैं यूज़ करने जा रही हूँ वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो उसके लिए आप a निकाल लें, b निकाल लें और c, मतलब आप जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट माइनस टू है और c का कोफिशिएंट आपके पास माइनस वन है। फार्मूला मैं लिख देती हूँ और फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं, माइनस a। अब हम इसको फर्दर जो है कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब ये आपके पास x आ गया, ये माइनस b है। अब माइनस b की जगह आपने क्या लगाया, अब माइनस साइन तो रहने दे, b की जगह माइनस टू लगाए, ब्रैकेट यूज़ करें। ठीक है ना, अब आपने क्या करना, यहाँ पर भी आप ब्रैकेट यूज़ करें और a की जगह और c की जगह आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब 2a की भी वैल्यू आप यहाँ पर यूज़ करें। अब माइनस माइनस आपके पास क्या आ जाता है, प्लस, प्लस टू प्लस माइनस यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। अभी हम ये स्क्वायर रूट वाली जो है ब्रैकेट्स नहीं खोलते, यहाँ पर आपके पास आ जाता है 4 माइनस माइनस प्लस 4 और ये 2। अब आप इसको देख लें, अभी आपके पास है 4 और 4 आपके पास आ जाता है 8। ठीक है, और 2, अगर आप इस 8 का स्क्वायर रूट लें तो आपके पास 2 अंडर रूट 2 आ जाता है। 2 आप कॉमन ले लें तो 1 प्लस माइनस ये 2 कैंसिल हो गया। अब आपके पास सोल्यूशन सेट जो है वो क्या बना, पहले x की वैल्यू जो आई थी आप उसको भी इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट अब लिखते हैं हम। पहले आपके पास क्या आया था,
प्लस माइनस साइन के साथ 1, और अब आपके पास क्या आ गया है 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। क्लास 10 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 11। ठीक है, इसको भी आपने सॉल्व करना है जैसे आपने क्वेश्चन 10 का सोल्यूशन निकाला था। अब देखिए कितने आपके पास टर्म है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया था, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब सॉल्व करना है। अब हम जिस टाइप को हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप अपनी बुक में देखें तो आपको ये टाइप जो है एक एग्जाम्पल की शेप में दिखाई देगी। आप उधर से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, आपका पेज नंबर जो है बुक का 9 है और एग्जाम्पल जो है 3 है। ठीक है, ये आपकी आ जाती है टाइप नंबर 3, जिसको आप रेसिप्रोकल इक्वेशन। ये इसके मेथड में होता है कि आपने पहले क्या करना होता है कि आपने इस पूरे एक्सप्रेशन को x स्क्वायर से डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो डिवाइड x स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दें। ये बिल्कुल क्वेश्चन 10 की तरह है आपका। तो जब भी आपके पास इस तरह की जो है इक्वेशंस हो या इस तरह के एक्सप्रेशंस हो, तो आपने पहले क्या करना होगा, और आपको कहा भी जाता है x ओवर एक्स स्क्वायर और 2 ओवर एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए यहाँ पर कट गया तो आपके पास 2x स्क्वायर बच गया, यहाँ पर आपके पास x आ गया, 3 में से 2 आपके पास सेपरेट माइनस हो गया। अच्छा, बल्कि कट भी गया, आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 6 आ गया आपके पास। अब आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, x से कैंसिल हो गया तो 1 ओवर x रह जाता है, और यहाँ पर 2 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब आप ऐसे करें कि जो स्क्वायर वाले पोर्शन है वो कंबाइन कर लें, और x वाले जो वैल्यूज़ हैं वो टर्म्स उन्हें कंबाइन कर लें। आपने क्या करना है, इसमें से 2 कॉमन कर लेना है, और यहाँ पर आपके पास आ जाता है, ब्रैकेट में करना है बंद तो कर लें। ठीक हो गया। अब इसके बाद आपके पास जो वैल्यूज़ हैं, ये वाली वैल्यू, इसको आपने y के इक्वल करना है। लेट y इज इक्वल्स टू, हम करेंगे y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 ओवर x। ये यानी जो सेकेंड एक्सप्रेशन है उसको आप y के इक्वल करेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास 1 हो गई। अब आप इसके दोनों साइड पर क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो स्क्वेयरिंग करने से अब आपको क्या मिलता है, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 ओवर x। तो टेकिंग स्क्वेयर, दोनों साइड पर आप इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे। ठीक हो गया। ये वही आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है आपके पास। अब आपने ये क्या करना है, एम्प्टी ब्रैकेट्स बना लें। ठीक है, और उसमें आपने ये वैल्यूज़ यहाँ पर इन ब्रैकेट्स में फिल करनी है। ये x है, ये x की दूसरी प्लेस है, ये 1 ओवर x है, और ये 1 ओवर x की दूसरी प्लेस है। अब मैंने फिर आपको दोबारा वही बात बता रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ कंफ्यूज ना करे कि देखिए ये आपके पास क्या है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे 2x के साथ और 1 के x, 2x के तो और x 1 के साथ, तो 2x आ जाएगा। 1 से कोई वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो x ही आ जाता है, यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ये x आपका कट जाएगा, आपके पास आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब ये y स्क्वायर है, अब आप क्या करेंगे, इस 2 को इस तरफ लेकर आ जाए तो ये माइनस हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जो वैल्यूज़ है आप इन्हें कंबाइन कर लें, ये आपके पास आ जाती है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब जो आपका क्वेश्चन था, अब आप कहाँ तक आ गए थे, जहाँ पर आपने ये लेट किया था, अब वहाँ पर आप वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, मैं आपको ये वैल्यूज़ यहाँ सामने लिख के दे दूँ कि x प्लस 1 ओवर एक्स, ठीक है, और y स्क्वायर माइनस 2 जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब ये वैल्यूज़ जो हैं आप इस इक्वेशन में जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब x प्लस 1 ओवर एक्स की जगह आप y ले लेंगे, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर x प्लस 1 ओवर एक्स की जगह y, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जगह y स्क्वायर माइनस 2। अब आप ये ब्रैकेट्स ओपन करें। ठीक हो गया। अब आपने जब वैल्यूज़ रीअरेंज कर ली तो आपको क्या मिल गया, ज़रा करके देखें आप। 2y स्क्वायर
प्लस वाई आपके पास आ गया और माइनस 10, ठीक है। अब ना तो 2y² परफेक्ट स्क्वायर है ना 10 परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप मिड टर्म ब्रेक करेंगे। 2 को आपने -10 से मल्टीप्लाई किया तो -20। अब ऐसे फैक्टर्स देख लें कि मल्टीप्लिकेशन से आपको -20 दे दे और प्लस या माइनस करने से आपको 1 मिल जाए। अब ऐसे कौन से दो आपके पास नंबर हैं, तो 5 4 टाइम 20 आ गया। अब आप क्या करेंगे, +5 और -4 कर लेंगे तो +1 आ जाएगा। साइन का फैसला करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी साइन डिफरेंट है तो आप वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे मगर आंसर के साथ ग्रेटर वैल्यू का साइन लगाएंगे। यहाँ पर भी आप नोटिस करें कि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है 5 4 टाइम 20, यानी कि आप दोनों तरफ से ठीक जा रहे हैं। तब आप लिखेंगे +5y और -4y, क्योंकि आपने इस 1 के फैक्टर्स बनाए बेसिकली। ये हो गया। अब आपके पास दो पेयर्स आ गए हैं, ठीक है। अब इसमें y देख लें 2y + 5। अब इसमें से आप देख लें -2 कॉमन ले लेते हैं तो 2y + 5, ठीक है। 2 टाइम 4 और 2 5 टाइम 10 हो गया। अब हमारे पास आगे आ जाता है y - 2 और 2y + 5, ठीक है। ये = 0 है। 2y + 5 और y - 2 हम ये 0 के इक्वल है, ठीक है। हम इसके थ्रू y की वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। अब आपके पास आ गया था 2y + 5, हम उसको 0 के इक्वल ले रहे थे, और y - 2 उसको भी हम 0 के इक्वल ले रहे थे। जबकि ये हमें पता था कि हमने y को किसके इक्वल किया हुआ है, y को हमने x + 1/x के इक्वल किया है। हमने इस वैल्यू को यूज़ भी करने आगे। ये इक्वल से इधर शिफ्ट हो जाएगा तो -5 हो जाएगा। -5 / 2 आ गया, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। y = 2 आ गया। अब इसी y की वैल्यू आप इस y की जगह जो है आप दोबारा यूज़ करेंगे, तो आप लिख सकते हैं पुटिंग y = x + 1/x। आप लिख सकते हैं ये स्टेटमेंट। अब x + 1/x है, -5/2 है, x + 1/x है। मैं दोनों जो है आपके पास जो एक्सप्रेशन है साथ लेके जा रही हूँ, ठीक है। ये अब आप क्या करेंगे, एलसीएम से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x आ जाएगा, ये x² + 1 हो गया, और ये 5/2 है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो आपके पास आ जाएगा ये 2 ब्रैकेट के बाहर लिख लें और 5x। आप ब्रैकेट खोलेंगे तो 2x² + 2 और 5x। आप 2x² को आप इस तरफ लेकर आ जाएं तो आपके पास आ जाएगा 2x² - 5x + 2 = 0। अब हम आगे देखते हैं कि क्या हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि नहीं। फिर हम इसको फिर आगे अगर पॉसिबल होगा तो हम इसको कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी पहले सिंप्लीफाई कर लेते, फिर हम आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू कर सकेंगे। अब ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, 1 तो अगर मल्टीप्लाई होगा भी तो x² + 1 हो जाएगा, 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x। अब आप इसको जो है प्रॉपर ऑर्डर में लिख लें, जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक हो गया। अब ये नोटिस करें कि x² भी परफेक्ट स्क्वायर है, 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो हम इस पर फॉर्मूला चले हम नेक्स्ट स्पेस को करेंगे, ठीक है, कंटिन्यू। अब देखते हैं आगे इसको। एक इक्वेशन आपकी ये चल रही है 2x² + 5x + 2, यही इक्वेशन आपकी आई थी, ठीक है ना। और दूसरा आपकी इक्वेशन थी वो थी x² - 2x + 1, ठीक है। अब दोनों को हम साथ साथ लेके चल रहे हैं। ये अगर स्क्वायर है तो 1b² हो सकता है। इस पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a - b²। ये x की पहली जगह, ये x की दूसरी जगह, ये 1 की पहली जगह, 1 की दूसरी जगह। आप ये x ले लें, आप ये माइनस साइन ले लें, आप ये 1 ले लें, ठीक है। x - 1² हो गया और = आपके पास आ गया 0। अब आप देखें कि अगर मैं दोनों साइड पर इसका स्क्वायर ले लूँ, ठीक है, बल्कि स्क्वायर रूट ले लूँ, तो मेरे पास ये तो कैंसिल हो जाएगा, x - 1 आ जाएगा, ये 0 है। इस x को मैं उस तरफ लेके चली जाऊँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा +1, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि अब हमारे पास एक तो पोर्शन हमारा जी सॉल्व हो गया, ठीक है।
अब हम इसको देखते हैं, ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेशन से मुझे क्या मिलना चाहिए 4, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन से मिलना चाहिए 4 और प्लस या माइनस से मुझे मिलना चाहिए 5। तो अगर आप देखें तो आपके पास 4 इंटू 1 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर 4 इंटू 1 कर लेते हैं, ठीक है, 4x और 1x। तो 4 और 1 को ऐड करो तो 5x है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 4 ही होता है और हमें मल्टीप्लिकेशन से 4 ही चाहिए। अब ये एक पेयर है और एक ये पेयर है, इसमें आप कॉमन कर लें 2x तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 2। यहाँ पर अब कॉमन तो 1 ही हो सकता है तो यहाँ पर x प्लस 2 है। ब्रैकेट की दोनों वैल्यू सेम है तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन ठीक जा रहा है। और x प्लस 2 इसमें से आप एक मरतबा इसको x प्लस 2 लिख लें। अब दोनों को आप x के 0 की इक्वल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है मगर डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा और x माइनस 2। अब देखिए आपके पास सोल्यूशन सेट क्या क्या आ गए। एक आपके पास ये +1 आ गया, -2 -1/2।